नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट मैमरी ग्लैंड्स। यहाँ हम मैमरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैमरी ग्लैंड ऐसे ऑर्गन हैं जो फीमेल मैमल में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है यंग वंस के सस्टेनेंस के लिए। सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर एनलार्ज एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये मैमरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि एनलार्ज एंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सो स्वेट ग्लैंड्स ही मॉडिफाइड होकर मैमरी ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, यस, तो स्किन से स्वेट रिलीज होता है। वेरएज दीज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स आर द मैमरी ग्लैंड्स, यहाँ से मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क रिलीज होता है। So these mammary glands, they are arranged in organs such as breast in primates. Primates में ये जो mammary glands हैं इन्हें हम breast कहते हैं. For example like humans, chimpanzee, monkeys. So इनमें mammary glands present होते हैं जहाँ से milk का प्रोडक्शन होता है, मिल्क रिलीज़ होता है एंड इसी मिल्क पर उनके जो यंग वंस हैं, बेबीज़ हैं, वो फीड करते हैं। Whereas if you'll see in other animals like फीमेल कैटल, शीप, गोट, हॉर्स एंड रिलेटेड जो उनके एनिमल्स हैं उनमें जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उन्हें हम अडर कहते हैं। वेरेज इन सम अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स, यस, उनमें जो मैमरी ग्लैंड्स हैं लार्ज एंड पेंडुलस ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं डॉग्स एंड कैट्स में। सो उनके मैमरी ग्लैंड्स को हम डग्स कहते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टेड बाई द हार्मोनल गाइडेंस। तो ये मैमरी ग्लैंड्स में जो भी इनका फंक्शन है ये हार्मोन्स के गाइडेंस में होता है। सो मैमरी ग्लैंड्स आर द एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैमरी ग्लैंड्स एसेसरी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर पार्चुरेशन के बाद मिल्क का प्रोडक्शन होता है एंड मिल्क रिलीज होता है। पार्चुरेशन इज़ व्हाट, द डिलीवरी ऑफ द बेबी और बर्थ ऑफ द बेबी। सो बेबी के बर्थ के बाद मिल्क प्रोड्यूस होता है मैमरी ग्लैंड्स में एंड रिलीज होता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स अकर एट प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। सो मैमरी ग्लैंड के जो फंक्शन है दैट इज़ रेगुलेटेड बाई हार्मोन्स एज दी स्वेट ग्लैंड्स modified according to the hormonal stimulation, and then development of mammary gland takes place at the puberty age. So at puberty, increasing level of estrogen that stimulate the development of glandular tissue in the female breast. Yes, so puberty के age में estrogen का level बढ़ जाता है जो कि glandular tissue के development को stimulate करता है female breast में. This mammary glands are also called as breast, and this estrogen hormone is secreted from the ovary. ovary में ग्रैफियन फॉलिकल से estrogen हार्मोन का सिक्रीशन होता है and estrogen also cause the breast to increase in size. yes, ये breast के size increase करने में help करता है and this progesterone hormone which is released during the pregnancy from the corpus luteum and it stimulate the development of duct system. You can see here in this section view of mammary gland, ये various duct system is present like mammary ducts and lactiferous ducts. So ये duct system के development को stimulate करते हैं progesterone hormone and during pregnancy these hormones, these progesterone hormones enhance further development of mammary glands. So pregnancy के समय progesterone hormone mammary glands के further development को enhance करते हैं. Now next hormone is lactotropic hormone, also called as LTH or prolactin hormones. So these hormones helps in development of lactiferous tubules during pregnancy. So prolactin hormone from the anterior pituitary, so इनका secretion होता है anterior pituitary gland से और ये stimulate करते हैं milk के production को within the glandular tissue. तो इनकी वजह से ही milk produce होता है glandular tissues में. So these prolactin hormone they help in the development of lactiferous tubules during the pregnancy. Pregnancy के समय prolactin hormones lactiferous tubules के development में help करते हैं और इन्हीं lactiferous tubules में milk का production होता है. The mammary glands are a pair of rounded structure present in the subcutaneous tissue of the anterior thorax in the pectoral region from 2nd to 6th rib. So mammary glands pair of rounded structure होते हैं जो pectoral region में 2nd to 6th rib cage के बीच में
एंटीरियर थोरैक्स के सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी दिस सेक्शन व्यू स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, जहाँ पर ये दीज आर द रिब केज, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसके नीचे फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये रिब केज प्रेजेंट है। तो इन्हीं रिब केज के बीच में ये रीजन में ही मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो बीच में ये वाली बोन है दिस इज स्टर्नम बोन, और इसी के सराउंडिंग में यहाँ पर सेकेंड से सिक्स्थ रिब केज के बीच में ये दोनों साइड में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टर्नम बोन को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। सो मेमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू हार्मोनल स्टिमुलेशन एंड दे डेवलप इनटू मेमरी ग्लैंड्स। सो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है, वेर एज मेमरी ग्लैंड्स एज दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स तो यहाँ से मिल्क रिलीज होता है। एंड मेमरी ग्लैंड के जो फंक्शन है वो एक और हार्मोन्स हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं, जिन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। एंड दिस ऑक्सीटोसिन कॉजेज द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से ही मिल्क इजेक्ट होता है मेमरी ग्लैंड से। Now each mammary gland contains fatty connective tissue and numerous lactiferous ducts. So हर एक mammary gland में fatty connective tissue and कई lactiferous ducts present होते हैं। So ये जो fatty connective tissue हैं ये help करते हैं breast को support करने में, and some bands of connective tissue that is called as suspensory और Cooper's ligament. और ये जो suspensory and Cooper's ligament है ये extend होते हैं through the breast from the skin of underlying muscles. So underlying muscles में ये extend रहते हैं। And lactiferous ducts lobules से मिल्क को कलेक्ट करते हैं और इसको निपल की तरफ कैरी करते हैं। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 irregular shaped mammary lobes and each with alveolar gland and lactiferous ducts. हर एक ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं वो डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 इरेगुलर शेप के मेमरी लोब्स में, एंड हर एक मेमरी लोब में एल्वियोलर ग्लैंड्स एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यूज़। सो ये लोब्स कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं, जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू ब्रेस्ट को सपोर्ट देता है, whereas the amount and distribution of adipose tissue determines the size and shape of the breast. So adipose tissue का amount and उनका distribution ही breast का size and shape determine करता है। Alveolar glands secrete milk which is stored in the lumen of alveoli. Alveolar gland से milk का secretion होता है जो कि store होता है alveoli के lumen में। And the alveoli opens into mammary tubules. Alveoli open होते हैं mammary tubules में, and then the tubules of each lobe join to form mammary ducts. So हर एक lobe के tubules join होते हैं and form करते हैं mammary ducts, and mammary duct से ही milk का secretion होता है। So mammary ducts are enlarged sweat glands. Many mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. So कई mammary ducts join होते हैं and form करते हैं wider mammary ampulla, जिसे हम lactiferous sinus भी कहते हैं, which is connected to lactiferous ducts. और ये lactiferous sinus connected होता है lactiferous duct से। So ये आगे की तरफ निपल के पास ये lactiferous duct से, और इनके पीछे का ही थोड़ा सा ये broad region, so this is lactiferous sinus also called as mammary ampulla. So जो lactiferous ducts हैं वही enlarge होकर form करते हैं lactiferous sinus. Yes, this is lactiferous ducts, और इनके पीछे ही ये enlarge part होता है, ये होता है lactiferous sinus, जो कि सर्व करते हैं एज अ मिल्क रिजर्वॉयर। ये मिल्क रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं। So many mammary ducts join to form a wider mammary ampulla that is also called as lactiferous sinus and which is connected to lactiferous duct. So ये lactiferous sinus connected होते हैं lactiferous duct से। These converge towards the nipple located near the tip of the breast. And ये सारे tubules and ducts का location
निपल की तरफ होता है, ब्रेस्ट के निपल की तरफ होता है। एंड दिस निपल इज सराउंडेड बाय ए डार्क ब्राउन कलर्ड पिगमेंटेड एरिया, एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होता है। ये टिप को निपल कहते हैं, इसके सराउंडिंग में जो डार्क ब्राउन पिगमेंटेड एरिया है दैट इज कॉल्ड एज एरियोला। एंड दिस एरियोला कीप द निपल मॉइस्ट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के समय निपल को मॉइस्ट रखता है। So here you can see this is the section view of mammary gland, and here is the flow chart where you can see the tubules and ducts are arranged in systematic manner। और इस तरह से अगर डायग्राम के साथ में ये फ्लो चार्ट पढ़ेंगे so easily you can remember the internal parts of the mammary glands and their function। So here you can see these are the ribs। So second, third, fourth, fifth and sixth ribs के बीच के ही रीजन में यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड टू रिब्स के बीच में ये जो मसल्स बिटवीन द रिब्स हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के बीच में। एंड हियर दिस इज़ पेक्टोरेलिस मेजर मसल। सो पेक्टोरेलिस मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर की तरफ दीज आर कॉल्ड एज चेस्ट मसल्स विच आर प्रेजेंट ईच साइड ऑफ स्टर्नम। ये स्टर्नम के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्टर्नम होता है तो स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और स्टर्नम के दोनों साइड में पेक्टोरलिस मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पेक्टोरलिस मसल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं आर्म के मूवमेंट में, हैंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये यू कैन सी दिस इज़ फैट। सो मैमरी ग्लैंड के बाहर के रीजन में यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है जो कि मैमरी ग्लैंड का शेप एंड साइज डिटरमिन करता है। उसके अंदर यू कैन सी हियर मैमरी लोब्स आर देयर। सो दीज आर मैमरी लोब्स। सो अराउंड 12 to 20 लोब्स आर प्रेजेंट विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल लोब्यूल्स। ये स्मॉल लोब्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और इन्हीं मैमरी लोब्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है। एंड बोथ लोब्स एंड लोब्यूल्स कनेक्टेड टू द मिल्क डक्ट। दोनों लोब्स एंड लोब्यूल्स ये मिल्क डक्ट से कनेक्टेड होते हैं विच एक्ट एज ट्यूब टू कैरी मिल्क। और ये मिल्क डक्ट ट्यूब की तरह एक्ट करता है, मिल्क को कैरी करता है निपल की तरफ। देन हियर मैमरी एल्वियोलस। सो दिस मैमरी एल्वियोलस दीज आर द साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड स्टोरेज इन द मैमरी ग्लैंड। सो मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन एंड स्टोरेज इन्हीं एल्वियोली में होता है। सो मैमरी एल्वियोली ये ग्रुप में क्लस्टर होते हैं जिन्हें हम मैमरी लोब्यूल्स कहते हैं। यस, एंड लोब्यूल्स मिल्क को ड्रेन करते हैं थ्रू द लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट से ये लोब्यूल्स मिल्क को ड्रेन करते हैं निपल की तरफ। देन मैमरी एल्वियोली के बाद आते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। सो मैमरी एल्वियोली में मिल्क का प्रोडक्शन होता है एंड स्टोरेज होता है, एंड यही मिल्क मैमरी ट्यूब्यूल से होकर आता है मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट में आ जाता है। एंड देन मैमरी डक्ट यहाँ से मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। सो मैमरी डक्ट्स आर व्हाट, दे आर एनलार्ज स्वेट ग्लैंड्स। मैमरी डक्ट्स एनलार्ज स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है। एंड देन मैमरी डक्ट से मिल्क आता है मैमरी एम्प्यूला में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टिफेरस साइनस। सो ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये जो आगे की तरफ लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये इनका ही एनलार्ज फॉर्म होता है ये लैक्टिफेरस साइनस, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट्स के पीछे प्रेजेंट होता है। सो ये एम्प्यूला को ही हम लैक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं विच एक्ट एज द रिजर्वॉयर फॉर द मिल्क। सो ये मिल्क के रिजर्वॉयर की तरह हेल्प करता है। देन दिस मैमरी डक्ट, ये मैमरी डक्ट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द मिल्क टू द सरफेस ऑफ द स्किन ऑफ निपल। ये मिल्क की डिलीवरी ये स्किन के सरफेस पे या निपल के सरफेस पे मिल्क का डिलीवरी करने में हेल्प करता है। एंड दिस लैक्टिफेरस डक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैमरी डक्ट्स। इन्हें हम मैमरी डक्ट्स या फिर गैलेक्टोफोर्स भी कहते हैं, जो कि ओपन हो जाता है निपल में। एंड निपल के सराउंडिंग एरिया यू कैन सी दिस इज़ द एरियोला, दैट इज़ द डार्क पिगमेंटेड एरिया जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय निपल को मॉइस्ट रखता है। If you'll see this diagram and this flow chart simultaneously, easy way में you can remember it. Yes, here you can see alveoli, then mammary tubules, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क mammary tubules से mammary ducts में आता है, mammary duct से mammary ampulla, ampulla से lactiferous duct and then open into the nipple. So ये flow chart से easily you can remember this is alveoli, then mammary tubules, then mammary ducts, then your ampulla,
yes, and then lactiferous ducts, and then it opened into the nipple. So in this way we had studied about the mammary glands in females. So ये जो mammary glands हैं they are present in both males and in females, दोनों में ही present होते हैं, but they develop fully in females at puberty. But females में puberty की age में ये पूरी तरह से develop होना start करते हैं. So mammary glands are functional in females, not in males. In some cases you may have seen कि males has enlarged breast, yes. So अगर किसी मेल में enlarged breast होगा तो देन ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया. सो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से समटाइम्स मेल्स में भी ब्रेस्ट एनलार्ज होते हैं. सो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया. So in this way we had discussed about the mammary glands which are present in both the sexes but functional only in females.